हाय एवरीवन, मैं देव। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस जो बच्चे 10th बेस पर एमटीएस की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैथ्स का बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रेशियो। आप बच्चे किसी भी एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, मान लो आप सीजीएल के लिए जा रहे हैं, सीएचएसएल के लिए जा रहे हैं, केबीएस के लिए जा रहे हैं, उसमें ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो बच्चे चलिए बताता हूँ मैं आज आपको रेशियो। तो यहाँ पर जो टॉपिक है हमारे पास रेशियो है, जिसको अनुपात पढ़ते हैं बच्चे। अनुपात, तो रेशियो होता क्या है? तो देखो यहाँ ए अपॉन बी, अगर मैं लिखूं इस तरीके से ए रेशियो बी, बस ये रेशियो में कन्वर्ट हो गया, लिख दिया। बच्चों बंटवारा, दो चीजों के बीच में बंटवारा। वैसे इसको पढ़ते हैं, अगर हम बड़े रूप में देखें मैथमेटिक्स के रूप में, तो इसको एंटीसीडेंट पढ़ते हैं, इसको कॉन्सिक्वेंट पढ़ते हैं बच्चे, इसको पूर्ववर्ती पढ़ते हैं, इसको अनुवर्ती पढ़ते हैं। ये कैट वगैरह, कैट एंड मैट में इसका मतलब इसको पहले वाला, इसको बाद वाला। मान लो आपके पास दो यूनिट हैं, ए के पास 5 है और बी के पास 2 है, ये दो यूनिट है, मतलब इसको ए को 5:2 में लिखा गया और इन दोनों के पास बच्चों अमाउंट है 7,000, 7,000। आपको ये बताना है कि ए के पास कितना अमाउंट है, बी के पास कितना अमाउंट है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों यूनिट को यहाँ रख देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब मैंने डिवाइड किया तो यहाँ 1000 आया, डिवाइड हुआ, तो आप ये 1000 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 5000 आ गया। मीन्स ए के पास जो अमाउंट है 5000, बचा आपके पास कितना 2000। फिर से अगेन इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो ये 2000। तो ये आपके पास अमाउंट आ गया कि ए के पास 5000 है और बी के पास 2000 है। अगर इन दोनों का बाबत से आप रिजल्ट चाहते हैं तो दोनों को ऐड करेंगे तो 7000 आ जाएगा रिजल्ट। जैसे कि हम मेरे घर में या आपकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको बंटवारा होता है भाइयों के बीच में, ठीक है, या फिर फैमिली के बीच में बंटवारा होता है, उससे भी हम रेशियो मानते हैं, रेशियो के रूप में बंटवारा होता है। तो बच्चों आइए नेक्स्ट देखते हैं कि रेशियो की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। आज आपको कुछ रेशियो की प्रॉपर्टीज बताता हूँ कि रेशियो की प्रॉपर्टी क्या होती है। ये छोटा सा है प्रॉपर्टी, मान लो आपके पास कोई नंबर लिखा है ए अपॉन बी और इसको मैंने ए अपॉन बी यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स से, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया एक्स से। बच्चों क्लियर? यहाँ पर भी, यहाँ मैंने लिखा अगेन ए अपॉन बी, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया बाई से, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाई से, अगेन ए अपॉन बी मल्टीप्लाई जेड से इंटू मल्टीप्लाई जेड से। तो बच्चों क्या इसका मतलब है 3/4 लिखा तो यहाँ 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, मतलब, और यहाँ 4 से पढ़ेंगे, देखना 8, 12 और 16। बच्चों ये बराबर है, मतलब ये रेशियो चेंज नहीं होता है, वही ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है। इसका मतलब अगर आप 2 से इसे काटेंगे 3 टाइम्स और 2 से 4 टाइम्स, अगेन देखो रिवर्स हो गया, 3/4 आ गया, तो यहाँ पर 3/4 लिखा है। तो मतलब इसका कहने का मतलब है रेशियो सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं यहां पर अभी जैसे डिवाइड का बात करूं, जैसे किसी भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में आप किसी एक नंबर से डिवाइड करें, एक नंबर से डिवाइड कर दें, भाग दे दें। जैसे यहां अगेन लिख लें 3/4, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ 3/4 से मैं डिवाइड कर दूं 2 से, ये लो यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या ये रेशियो चेंज होगा? नहीं होगा। सपोज मैं यहाँ लिख दूं 3/4, अगेन मैं यहाँ एक नंबर से 3 से भी नीचे डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ भी 3 से डिवाइड किया, क्या ये रेशियो चेंज होगा? नहीं। आगे भी आप कर सकते हो 3/4, यहाँ 4 डिवाइड बाई 4, तो रेशियो चेंज होगा? नहीं होगा। अब बच्चे कैसे नहीं हुआ, इसको लिख लो यहाँ 3/2/4/2, ऐसे ही तो लिखा है ये। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6, इससे तो 8। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे 2 से 3 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, वापस से वही आ गया 3/4। तो ये प्रॉपर्टीज होती है जो आपको याद रखनी है। इसी प्रकार से बच्चे एक रेशियो और होता है, जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर लिखा है, हाँ ठीक है, इस तरीके से लिखा है ए अपॉन बी अपॉन में सी अपॉन डी, तो ये बच्चों रिवर्स हो जाता है, इसे ऐसे लिख लेंगे ए अपॉन बी इंटू ये डी यहाँ ऊपर चला जाता और ये सी, ये इस तरीके से ये प्रॉपर्टी होती है, हर बुक में लिखी होती है। जैसे मैं यहाँ वापस से लिखूँ 3/4/5/4, तो उसको बच्चों लिखेंगे 3/4 इंटू, ये डिवाइड का साइन है तो इंटू में हो जाएगा, तो ऊपर 4 चला जाएगा, नीचे 5, 4 से 4 कैंसिल, तो 3/5 आपका
आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से रेशियो की प्रॉपर्टीज होती हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं आपके पास कि रेशियो, अब मैं पढ़ता हूं कि रेशियो के टाइप्स, अनुपात के टाइप्स कितने होते हैं। तो बच्चों यहां पर मैंने लिख रखा है, पहला टाइप है यहां पर कंपाउंड रेशियो, जिसको हम बोलते हैं मिश्रित अनुपात, मिक्स्ड रेशियो भी बोलते हैं। तो पहला टाइप क्या होता है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो होता क्या, मिक्स अनुपात। तो बच्चों देखो, अगर मान लो आपके पास A रेशियो B इज इक्वल टू 3:2 लिखा है, B रेशियो C बच्चों लिखा है 4:2, C रेशियो D आपके पास लिखा है 4:3। तो बच्चों इसका आपको बताना है, आपको निकालना है कंपाउंड रेशियो या मिक्स रेशियो बताना है। तो किस तरीके से हम बताएंगे, जल्दी से, कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ 12 गुणा 4 48, ये लो सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 4 और गुणा 3 12, ये लो 12 से एक बार, 12 से 4 बार, ये आपका आंसर आ गया 4:1। बच्चे किस तरीके से, फिर अगेन बता देता हूं, आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं 3/2 इंटू 4/2 इंटू 4/3, ऊपर का मल्टीप्लाई कर लें 12 गुणा 4 कितना हो गया 48, नीचे फिर कर लें कितना 4 गुणा 3 12, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 12 से एक बार जाएगा, 12 से 4, तो ये 4/1 मतलब 4:1 आपका आंसर आ गया। मतलब कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या होता है कि सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई कर लें, बस आपका आंसर आ गया। क्लियर है, आई होप आपको समझ आया होगा। इसी प्रकार बच्चे पढ़ते हैं दूसरा डुप्लीकेट रेशियो, वहां आप समझ गए होंगे डुप्लीकेट रेशियो का मतलब है वर्गानुपात, हिंदी में लिखा है। तो बच्चे यहाँ सपोज आपके पास डुप्लीकेट रेशियो में यहाँ पर A रेशियो B आपको दिया गया है 2:3, आपको फाइंड करना है यहाँ पर क्या, डुप्लीकेट रेशियो बताना है। ठीक है, यहाँ पर डुप्लीकेट रेशियो बताना है भाई, वर्गानुपात बताना है, तो कुछ नहीं करना है। तो इसका मतलब होता है A² रेशियो B², मतलब 2 का स्क्वायर कर दो एंड 3 का स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ गया 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, आंसर बस सीधा सा स्क्वायर कर दो। इसी का तीसरा यहाँ पर लिखा है मैंने सब डुप्लीकेट, यानी कि वर्ग मूलानुपात। तो बस वर्ग मूलानुपात बच्चों कैसे होगा देखना, यहाँ पर जैसे मान लो आपको A रेशियो B इज इक्वल टू दिया गया है 4:9, इसको आपको वर्ग मूलानुपात बताना है, सब डुप्लीकेट रेशियो बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ रूट हो जाएगा, बस बच्चे रूट हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर था यहाँ अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ अगर 4 पर रूट चढ़ाएंगे एंड 9 पे रूट, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3, आपके पास आंसर आ गया बच्चों। तो इस तरीके से ये हो गया आपका सब डुप्लीकेट। अब इसी प्रकार से बच्चों आएगा अगला ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट मतलब समझ गए होंगे कि पावर 3 चढ़ेगी भाई बच्चों, बस खत्म बात। पावर 3 कोई रेशियो आपको दिया है, मान लो A रेशियो B बराबर आपको 2:3 दिया गया है और आपको ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है, तो इस पर पावर 3 चढ़ा दो, पावर 3 क्यूब कर दो, तो ये 8 हो जाएगा। और 3 का क्यूब आपको पता है 27 होता है, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 27। और अगर आपसे पूछे सब ट्रिप्लीकेट, तो वही सब ट्रिप्लीकेट क्या, AB इज इक्वल टू आपको दिया है 8:7, इसका सब ट्रिप्लीकेट निकालना है, तो यहाँ 8 यहाँ क्यू कर दो भाई, क्या, तो क्यू इसका 2 आ जाएगा, इसका क्यू 3 आ जाएगा, 2:3 आपका आंसर आ गया। बच्चों एक और बचा हुआ है नेक्स्ट आपका इनवर्स रेशियो। बच्चों इनवर्स रेशियो तो आपको पता ही होगा, जैसे आपको A/B इज इक्वल टू 2:3 दिया गया है, तो इनवर्स मतलब होता है उल्टा। तो बच्चों क्या लिख दोगे, इसको लिख दोगे A/B, 1/A 1/B, इसका रिवर्स कर दोगे 1/2 1/3, ये आपका आंसर आ गया भाई। सिर्फ उल्टा कर दो आप, अपोजिट। इसी प्रकार से क्या करना है, एक सिंपल रेशियो होता है, जैसे 2:3 लिख दो, 4:5 लिख दो, मतलब दो प्राइम नंबर लिख दो या अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर 2 3, इस तरीके से आप दो प्राइम नंबर के जोड़े बना दो तो वो सिंपल रेशियो हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं रेशियो के, जो एग्जाम्स में आते ही आते हैं। अगर आप एसएससी का कोई भी पेपर उठा के देखें बच्चों, एमटीएस का देखें या +2 का देखें या सीजीएल का देखें, ठीक है, बाकी जनरल भी जितने रेलवे के ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी के एग्जाम्स होते हैं सब में ये क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्वेश्चंस विद इन सेकेंड सोल्व कराएंगे, सारे क्वेश्चंस एक ही कॉन्सेप्ट से सोल्व होंगे। देखें जैसे बच्चों यहाँ निकालना है AB इज इक्वल टू 2:3 दिया गया है, 2:3 दिया गया है, यहाँ 4:1 है, आपको ABC निकालना है। कुछ नहीं करना है आपको, बस बोर्ड पर देखना, ध्यान से देखना है किस तरीके से मैं करता हूँ। बस
ये देखना, ये सामने का मल्टीप्लाई कर लो आप, इसका गुणा कर दो भाई, 4 गुणा 2 कितना होता है 8, ये यहाँ पर लिख दिया आपने। इस सामने का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 3 गुणा 1 कितना होता है दोस्तों 3। बस अब क्या करना है, एक बचा नंबर जो है बीच वाला, इसको इस बीच वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 4 गुणा 3 बच्चों 12, ये आपका आंसर आ गया। बात खत्म हो गई। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मैंने आपको दोबारा से बता देता हूँ, बाकी इसकी बहुत सारी ट्रिक्स हैं करवाने की, मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स बता सकता हूँ बच्चों। मान लो अगेन मुझे ABC निकालना है इस तरीके से, तो यहाँ वैल्यू आप लिख सकते हो 2:3, 4:1। बच्चों ये जगह एम्प्टी है, जो जगह खाली है इसके पास वाली वैल्यू भर जाती है। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 भर दो। यहाँ पर मैंने बताया 4 वाली, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 4 भर दो। जो खाली जगह जो जिसके पास में होती है वो वहां पर नंबर पुट कर देते हैं। इसका बच्चों मल्टीप्लाई करोगे 8, यहाँ बच्चों मल्टीप्लाई करोगे 12, यहाँ बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 3, ये आपका आंसर आ गया। ऊपर चेक करो। मतलब ऐसी बहुत सारी ट्रिक हैं, बहुत सारी हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से आप जल्दी से आंसर्स निकाल सकते हैं। जैसे बच्चों इसी प्रकार से मैंने बताया कि पूरी सामने की लाइन को मल्टीप्लाई करो, तो 5 गुणा 4 20 गुणा 3 60 हो गया, यहाँ रख दो आप 60। इस पूरी लाइन का मल्टीप्लाई करो तो 2 गुणा 2 4, यानी कि यहाँ रख दो आप। बचा बच्चों आपके पास 2 नंबर बचे हैं। यहाँ पर देखो 4 गुणा 1 करेंगे, यहाँ देखें 4 गुणा 1 करेंगे 4 आएगा, 4 गुणा 5 कर दो, यहाँ बच्चों 20 आ गया। बचा एक फिर से, तो इसका गुणा इसमें करो। अब 1 गुणा 2 करोगे तो कितना होगा 2, और 2 गुणा 5 करोगे तो कितना हो गया 10। ये आपका आंसर आया। 2 से ये कट सकता है, तो 2 से 5, 2 से 10 और 2 से 30, तो ये बच्चों रेशियो आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार से देखो सीजीएल में अगर पूछा जाता है तो बस डी तक पूछते हैं, डी से ज्यादा नहीं पूछते। तो बच्चों बाकी कैट वगैरह में एग्जाम में पूछते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, बस ये वाली वैल्यू आप बस सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर लो। आप जब आप करोगे तो यहीं से मल्टीप्लाई कर लो, 10 गुणा 4 5 गुणा 10, 10 गुणा 4 कितना होता है 40, और 40 इंटू 3 120। बच्चों अब ये वाली लाइन, इसमें तो केवल 3 3 है, तो 3 बन जा 3, केवल 3 आ जाएगा। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आया, देखें यहाँ पर 5 गुणा 1 5, और 5 गुणा 4 कितना हो गया 20, और 20 गुणा 3 कितना हो गया 60। इसका मल्टीप्लाई समझना आप, 5 गुणा 1 5, 5 गुणा 4 20, 20 गुणा 3 60, ये आपका आंसर है बच्चों। फिर ऊपर से आएंगे तो यहाँ से 1 गुणा 3 करेंगे, 3 गुणा आप कितना करेंगे 4, और 4 गुणा 3 करेंगे 36 आ जाएगा। इसी प्रकार अगेन ऊपर से आएंगे, फिर आएंगे 1 गुणा 3 कितना 3, 3 गुणा 1 कितना 3, और 3 गुणा 3 कितना हो गया 9। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अगर किसी से कट रहा है, जैसे 3 से आई थिंक कट रहा है, 3 से 1 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, और 3 से 12, 3 से 20, और 3 से 40, ये आपका रेशियो आ गया। कितना आया 1:12:20। इस तरीके से बच्चों आप जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके पास, ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। हम किस तरीके से क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करेंगे, देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी से, तो देखते हैं। यहाँ पर लिखा है a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/4। बस यहाँ ABC की वैल्यू बता रही है। तो देखें आंसर तो हम बहुत जल्दी बता सकते हैं भाई। जो a के नीचे है वो देखना 2, b के नीचे 3, और c के नीचे 4, तो ये आपका आंसर आ गया। मतलब क्या है कि इसका रिवर्स कर दो आप, रिवर्स उल्टा कर दो आप। इसकी जो वैल्यू है जो इसके नीचे है बस वही वैल्यू होगी। मतलब सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पर कुछ नहीं है 1 है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो जो नीचे दिया गया होता है वही आपका आंसर होता है, रिवर्स होता है। बाकी अगर आप चाहें तो जैसे सॉल्व कर लें, a/2 इज इक्वल टू b/3, यहाँ है 3 इज इक्वल टू c/4 इज इक्वल टू k, मान लो कोई वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ देखें a/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा k, तो मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2k, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3k, एंड c की वैल्यू आप निकालेंगे तो 4k आ जाएगी। बाकी अगर आपको रेशियो में रखना है a/b/c,
तो आप के से के कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए बी सी। आपका जो रिमेनिंग बचेगा 2:3:4, यही आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, बाकी सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया जो वैल्यू यहाँ लिखी है वो रिवर्स लिख दो, वो सेम ये आपका आंसर है बच्चों। इसी प्रकार से यहाँ ये देखो एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है और +2 में भी आया हुआ है। किस तरीके से लिखेंगे, मुझे यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जल्दी से क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं निकालते हैं उसको नहीं लेते, इस वैल्यू को नहीं लेंगे, 2 को केवल छोड़ देंगे, बाकी सब में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई 3 × 4 12, 12 × 5 60 बच्चों यहाँ लिख देंगे। उम्मीद है समझ आया होगा। मान लो मुझे बी की वैल्यू निकालनी है, अब मुझे चाहिए ए खत्म हो गया, अब मुझे बी की वैल्यू चाहिए, तो बी नहीं लेंगे बस, बाकी देखो 2 × 4 8, 8 × 5 40, आंसर आ गया। अब मुझे चाहिए सी की वैल्यू, तो सी नहीं लेना है मुझे, तो 2 × 3 कितना होता है 6, 6 × 5 30, ये लो बच्चों। इसी प्रकार अब मुझे डी की वैल्यू चाहिए, तो डी नहीं लेंगे, तो 4 × 3 कितना हो गया 12, 12 × 2 24, तो ये आपका आंसर आ गया। रेशियो में अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है 12 टाइम्स, 2 से 15 टाइम्स, 2 से 20 टाइम्स, 2 से 30 टाइम्स, ये आपका आंसर बचा है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। जिसकी वैल्यू नहीं लेनी है, जिसकी निकालनी है उसकी वैल्यू आपको नहीं लेना, उसका मान नहीं लेना। इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाओ, सेम क्वेश्चन है कि इफ इतना दिया गया है तो आपको ए बी सी डी ई इतनी बड़ी वैल्यू निकालनी है, तो कितनी भी बड़ी वैल्यू आप इजीली से निकाल सकते हो। आप देखें कि बच्चों यहाँ ए नहीं लेना है, मतलब ऊपर का ए नहीं लेना है, जिसकी निकालनी है, तो 3 नीचे से लेंगे, ये 3 ले लेंगे हमेशा, तो 3 × 3 बच्चों 9, 9 1 और 9 1 9 45 आ गया। ये 45 कहाँ जाएगा, ध्यान देना, 2 वैल्यू नहीं लेनी है, ए का निकालना है तो इसकी नहीं लेनी है, तो 3 × 3 1 3 × 3 कितना हो गया 9, 9 × 1 9 9 9 5 जा 45, वो यहाँ पर लिखा है। इसी प्रकार बच्चों इसकी वैल्यू नहीं लेंगे। अब किसकी नहीं लेंगे, यहाँ से देखना, यहाँ 3 काट देंगे, बस 3 नहीं लेना है, बाकी देखें 4 × 1 4 20 और 20 × 2 40 रख देंगे। इसी प्रकार बच्चों इसकी वैल्यू नहीं लेंगे, 1 नहीं लेंगे केवल, बाकी ऊपर पूरी वैल्यू ले लेंगे। 2 × 1 2 × 5 10, 10 × 3 30 और 30 दूनी 60 बच्चों। इसी प्रकार मुझे अब किसकी डी की वैल्यू चाहिए, तो बस डी की 1 नहीं लेंगे, तो डी की देखें 3 से नीचे से चलेंगे, 3 × 5 कितना हो गया 15, मतलब 15, 15 × 15 15 × 15 1, 15 × 45 45 × 2 90। इसी प्रकार ई की वैल्यू निकालनी है, तो 5 नहीं लेंगे, बस कितना 5 नहीं लेंगे, 5 को छोड़ देंगे, तो यहाँ 1 से लेंगे, 1 × 1 1 1 1 × 3 3 × 2 6। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट पार्ट हम कराएंगे, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस कराएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।